तो अब हम अफ्रीका महाद्वीप की झीलों की बात करेंगे। तो यहां पर अभी आपको बताया था, यहां पर है आपका एक घाना देश, घाना। तो घाना देश में है आपकी कौन सी नदी? बोल्ट नदी। तो बोल्ट नदी जो है यहां से निकली हुई है, और बोल्ट नदी जो है नीचे गिनी में गिरती है, गिनी की खाड़ी में। तो इस नदी पर जो है एक झील है जो कि बोल्ट झील। बोल्ट झील किस नदी पर है? तो बोल्ट झील नदी जो है बोल्ट नदी पर है। नदी के नाम पर इस झील का नामकरण किया गया है। यह एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। तो सबसे पहले हमने देखा पहली झील है हमारी कौन सी? बोल्ट झील। अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे थोड़े आगे चाड झील। तो चाड झील की यदि बात करें तो यहां पर है आपका देश चाड देश है, चाड देश है। तो यहीं पर जो चाड देश है, चाड देश की सीमा रेखा इस प्रकार से चार देशों से लगी हुई, यहां पर जो चाड इस प्रकार से जहां पर झील है चाड झील, चाड झील इस साइड आपका चाड देश है। तो चाड झील जो है इसकी सीमा चार देशों से लगी हुई है। तो कौन कौन से देश हैं? पहला तो है आपका चाड, चाड देश। दूसरे नंबर पे यदि देखें तो वो है आपका नाइजर, नाइजर। थर्ड नंबर पे बात करें तो नाइजीरिया, नाइजीरिया। और एक देश और आपका चौथे नंबर पे कैमरून। तो इस प्रकार से इसका मैप है। यहां से आपका लगता है छोटा सा हिस्सा कैमरून का। चार देश की सीमा रेखा पर है आपकी चाड झील। तो सेकंड हमारी चाड झील थी। थर्ड झील की यदि बात करें तो वो है आपकी माई डोम्बो, माई डोम्बो झील। तो माई डोम्बो झील की यदि बात करें तो यहां पर है आपका कांगो गणराज्य देश, कांगो गणराज्य। कहां पर है? यहां पर कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य में एक झील है जिसका नाम है आपका माई डोम्बो झील। तो ये कहां पर है? आपके कांगो गणराज्य में। तीसरी झील हो गई हमारी। तो इस साइड से देखा, अब हम इस साइड से देखेंगे तो यहां पर है आपका ये देश सोमालिया देश है। इस प्रकार से ये सोमालिया है। इसके ऊपर यहां पर एक छोटा सा देश है जिसे हम जिबूती नाम से जानते हैं, जिबूती। तो जिबूती देश है, आपको पता होगा जिबूती देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। यहां पर चार देश हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो जिबूती जो है, जिबूती में एक झील है। तो कौन सी झील है? असल झील। असल झील कहां पर है? तो वो है आपके देश जिबूती में है, जो कि निम्नतम झील है, अर्थात निचली झील है, निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु अर्थात निचला बिंदु है, बहुत गहराई इसकी। तो यहां से जो है आपको पता होगा कि इसी झील के यहां से आगे इस प्रकार से एक दरार पड़ रही है, जिससे अफ्रीका महाद्वीप जो है दो हिस्सों में टूट रहा है। कहां से? तो वो है आपकी असल झील से, जो कि निम्न बिंदु है। तो चौथे नंबर की कौन सी देखा हमने? असल झील, असल झील। इसके बाद हम बात करेंगे टाना झील की, टाना झील। टाना झील अभी हमने देखा था। टाना झील है आपके इथोपिया देश में। यहां पर है आपका देश इथोपिया, इथोपिया देश है। यहां पर एक झील है, कौन सी झील है आपकी? टाना झील, जिससे कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है, जिससे नील नदी का निर्माण होगा। आगे इधर से एक वाइट नील नदी मिलेगी। तो आपकी टाना झील कहां पर है? टाना झील है आपकी इथोपिया देश में। इसके बाद अगली झील की बात करेंगे तो वो है आपकी क्योग झील। 6वें नंबर पे है आपकी
क्योग झील कौन सी है? क्योग झील। तो ये कहां पर है अभी देखेंगे। तो क्योग झील जो है आपका, यहां पर आपका देश है युगांडा, इस प्रकार से युगांडा। युगांडा में है आपकी कौन सी झील है? क्योग झील। क्योग झील युगांडा में है, युगांडा के अंतर्गत। इसी की सीमा रेखा पर एक झील और आती है, एल्बर्ट झील। कौन सी है? एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील है, तो वो कहां पर है? यहां पर है आपका युगांडा। और इस साइड यदि देखें तो इस साइड है आपका कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य और युगांडा की सीमा पर है आपकी कौन सी? एल्बर्ट झील। 7 नंबर पे देखा हमने एल्बर्ट झील को। और महत्वपूर्ण झीलों को देखेंगे आखिर। तो ये थी हमारी एल्बर्ट झील। यहीं पे जो है एल्बर्ट की जगह एक झील और है, एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील जो भी कहां पर है? जो भी आपके युगांडा और कांगो की सीमा पर है, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। जायरे, जायरे। तो जायरे और युगांडा की सीमा पर है आपकी एल्बर्ट झील। और एल्बर्ट झील और एल्बर्ट झील दो झील देखी है। आखिरी शब्द में अंतर है, एल्बर्ट था, यहां पर एल्बर्ट है। तो ये हमारी 8वें नंबर की झील थी। अब बात करें इसके आगे, मलावी झील। तो मलावी झील की यदि बात करें तो इसके निचले हिस्से में एक झील है युगांडा के। यहां पर है आपका देश तंजानिया, यहां पर है आपकी झील कौन सी? मलावी झील। तो मलावी झील जो है 3 देशों की सीमा रेखा पर है। तो इस साइड है आपका कौन से 3 देश देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका तंजानिया, मैप के माध्यम से देखें आप एटलस से, तंजानिया देश दिखाई देगा आपको। दूसरा है आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और 3rd नंबर पे है एक और आपका मलावी झील है, तो मलावी देश है। तो मलावी देश है, 3 देश हुआ है जिसकी सीमा पर कौन सी झील है? तो वो है आपकी मलावी झील, मलावी झील। तो ये थी हमारी 9 नंबर की मलावी झील। अब हम बात करेंगे यहां की सबसे बड़ी झील, जो कि कौन सी झील है? विक्टोरिया झील को देखेंगे। विक्टोरिया झील हमारी 10वें नंबर पे देखेंगे। तो विक्टोरिया झील की यदि बात करें तो विक्टोरिया झील जो है आपके 3 देशों की सीमा रेखा पर है। यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं पहले। कौन सी झील देखना है? यहां पर है आपकी इस प्रकार से कुछ विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जिससे व्हाइट नील नदी निकली है इस प्रकार से, और आगे जाके नील नदी का निर्माण करती हैं दोनों नदी। ये है आपकी व्हाइट नील और ये है आपकी नीली नील, दोनों मिलकर यहाँ पर सूडान की राजधानी खार्तूम में नील नदी का निर्माण करती हैं। तो बात करें हम विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील जो है
तीन देशों की सीमा रेखा पर है। तो कौन कौन से तीन देश हैं? इस साइड है आपका केन्या, केन्या देश। ऊपर की यदि बात करें तो इस साइड है आपका युगांडा, युगांडा। और थर्ड नंबर पे आएगा आपका तंजानिया, ये भाग जो है तंजानिया है इधर। तो विक्टोरिया झील जो है तीन देशों की सीमा रेखा पर है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जिससे कौन सी नदी निकली है? व्हाइट नील नदी निकली है, जो कि आगे जाकर नील नदी का निर्माण करती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। अब हम बात करेंगे टंगानाइका झील की, जो कि दुनिया की सबसे लंबी झील है। लंबाई के स्तर पे देखा जाए तो वो है आपकी टंगानाइका झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सी झील है? टंगानाइका झील। यहां पर है आपकी टंगानाइका झील इस प्रकार से। टंगानाइका झील, जिसकी सीमा जो है चार देशों से लगती है। कितने देशों से? चार देशों की सीमा रेखा पर आपकी टंगानाइका झील है। तो देखेंगे कौन कौन से हैं। तंजानिया, तंजानिया। दूसरे है आपका बुरुंडी, बुरुंडी। थर्ड नंबर पे आएगा आपका जायरे, जायरे। जायरे में ये जो आपकी कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा को दो बार क्रॉस करती है। चौथे नंबर पे आएगा आपका जाम्बिया। तो इन चार देशों की जो सीमा रेखा पर कौन सी नदी है? टंगानाइका, टंगानाइका झील है। टंगानाइका झील है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लंबी झील है, दुनिया की सबसे लंबी झील है, दुनिया की सबसे लंबी झील है। बात करें यदि यह कौन से पानी, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। और विशेषता यदि इसकी देखें तो यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है, दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील। और सबसे पहले नंबर की झील कौन सी है आपकी? गहरी गहरी झील की यदि बात करी जाए तो वह आपकी बैकाल झील है, जो कि कहां पर पड़ती है? आपके रूस में पड़ती है। दुनिया की सबसे गहरी झील है आपकी बैकाल झील। सबसे गहरी दूसरे नंबर की झील है आपकी टंगानाइका झील। देखें, और बात करें यदि टंगानाइका झील की तो मीठे पानी की झील है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी झील है। लंबाई के यदि स्तर पर देखा जाए तो वो है आपकी टंगानाइका सबसे बड़ी झील, लंबी झील है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। तो इसके बाद अगली देखेंगे एक एक झील को पढ़ेंगे और मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो एक बार में क्लियर होगा। तो कौन सा देखा हमने? एक देखा हमने टंगानाइका झील, टंगानाइका 11 झील हमने देख चुके हैं। तो इसके बाद अगला देखेंगे तो वो है हमारा तुर्काना झील। तो तुर्काना झील की यदि बात करें तो तुर्काना झील कहां पर है आपके? यहां पर है आपका इथोपिया देश, इथोपिया। इथोपिया देश की जो निचली सीमा रेखा है यहां पर, तो यहां पर है आपकी तुर्काना झील। तुर्काना झील तो कहां पर है? इथोपिया। और नीचे है आपका केन्या देश,
तो इथोपिया और केन्या की सीमा पर है आपकी तुर्काना झील। इसकी कोई ज्यादा विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी 12 झीलों की क्लास कंप्लीट हुई है। अभी 12 झील हमने देख लिए हैं। चार झील हो गई आपकी, वोल्टा झील हो गई, तो इस प्रकार से हमारा झीलों का सेशन जो है समाप्त होता है। अब एक हमारा यहाँ पर जो सुएज नहर है उसके बारे में रह गया था कुछ, तो सुएज नहर के बारे में जानेंगे। तो ये है आपका भूमध्य सागर, और यहाँ पर जो है आपका ये है आपका कौन सा, लाल सागर। लाल सागर, तो ये है लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई 1869 में। कौन सी नहर है, वो है आपकी सुएज नहर। यहां से एक पतली नहर बनाई गई है इस प्रकार से, जिसे सुएज नहर कहा जाता है। सुएज नहर, तो सुएज नहर जो है देखेंगे हम कब बनाई गई, 1869 में इसका निर्माण किया गया। और किस लिए किया गया, क्योंकि जो व्यापार होते थे, तो यहां पर है आपका यूरोप महाद्वीप है, यहां पर है आपका एशिया महाद्वीप। यदि कोई जहाज, व्यापार जहाज जाता है तो उसे इतना राउंड लगा के इस प्रकार से घूम कर जाना पड़ता था, जब जाके एशिया महाद्वीप पहुंचता था। लेकिन यहां से इतने क्षेत्र में एक जल संधि नहीं थी। यहां पर आपका भूमध्य सागर था, यहां पर आपका लाल सागर था, छोटा सा एक क्षेत्र था, जिसको काट कर एक जल संधि बनाई, जिसे सुएज नहर कहते हैं। ठीक है, इस रास्ते से जहाज जाते हैं। अब व्यापारिक जहाज जो है यहां से जाते हैं, और इस रास्ते से जाने से 7000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ता है। इतना यदि घूम के जाते थे तो 7000 किलोमीटर ज़्यादा तय करना पड़ता था। 7000 जाने का और 7000 आने का, टोटल यदि बोलें तो 14000 किलोमीटर की कम यात्रा करनी पड़ती है। तो सुएज नहर जो है आपकी किसे काट कर बनाई गई, तो यहां पर एक प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप। यहां पर एक सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाई गई है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करें इसके दोनों छोर की, जो कि बंदरगाह है यहां पर, तो कौन कौन से बंदरगाह हैं देखेंगे हम। ऊपर का जो भाग है यहां पर भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर का जो पॉइंट है उसे कहा जाता है इसका पोर्ट साइद। पोर्ट साइद नाम से जाना जाता है। पोर्ट साइद, ऊपरी भाग को, भूमध्य सागर वाला जो भाग है इसे पोर्ट साइद के नाम से जाना जाता है। बात करें लाल सागर की तरफ से, तो लाल सागर की तरफ से इसे पोर्ट, यहां पर जो है यहां पर इसे पोर्ट तोक्की पोर्ट तोक्की के नाम से जाना जाता है। तो इसके दोनों पॉइंट हो गए। ये जो सुएज नहर है इसमें 3 जो है झीलें हैं। तो झील कौन कौन सी झील है उनको क्रम से देखेंगे। 3 झीलें आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से 3 झील हैं। तो क्रम से देखेंगे कौन कौन सी झील है। तो पहले नंबर पे आएगी आपकी टिग्मा झील, टिम्सा झील। टिम्सा झील है आपकी पहले नंबर पर। कौन सी है, टिम्सा झील। दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है आपकी ग्रेट बिटर झील, ग्रेट बिटर झील सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखें तो यहां पर है आपकी
लिटल बिटर झील। तो ये 3 झील हैं आपकी स्वेज नहर पर, जो कि क्रम से बता दी गई हैं आपको, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो पहली है आपकी टिम्सा झील, दूसरी है आपकी ग्रेट बिटर झील और दूसरी है आपकी लिटिल बिटर झील। ये 3 झील हैं